तो आज द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम में आपका फिर स्वागत है। ये जो है दूसरा एडिटोरियल है आज का, इनडेलिकेट इम्बैलेंस। इनडेलिकेट का मतलब क्या होता है? इनडेलिकेट वो चीज़ जो दूसरे के लिए सही नहीं हो, उस सिचुएशन में वो सही नहीं हो और दूसरे के लिए ऑफेंसिव हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि आप इसको कह सकते हैं अभद्र या अशिष्ट। तो इम्बैलेंस का मतलब असंतुलन। देखते हैं क्या कहा जाता है इसको। इनडेलिकेट वर्ड्स और एक्शंस आर नॉट सुटेबल फॉर अ सिचुएशन एंड आर लाइकली टू बी ऑफेंसिव। देखिए इनडेलिकेट कमेंट हो गया। आइए, तो इनडेलिकेट इम्बैलेंस मतलब असिस्ट, एक मतलब कि एक इम्बैलेंस ऐसा है जो कि होना नहीं चाहिए, बड़ा ऑफेंसिव इम्बैलेंस है ये, ठीक है। ये बात किया जा रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो सरकार, और जो जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो है जुडिशरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बाय डिफरिंग अगेन, यहाँ देखिएगा डीफर। डीफर का जो मतलब होता है टालना होता है, डिले करना होता है, पोस्टपोन करना होता है। लेकिन डिफर टू समबडी और समथिंग, उसका मतलब क्या होता है? उसका जो मतलब होता है किसी का मान रखना, किसी का सम्मान करना, या कोई चीज़ मान लेना, या कह सकते हैं स्वीकार कर लेना। मतलब कि टू अलाउ समवन और समथिंग टू मेक डिसीजन फॉर यू, यानी कि किसी को अलाउ करना कि वो जो है आपके बिहाफ पर जो है वो डिसीजन ले, या आपको कहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए डिफर टू समबडी, यानी कि एक तरीके एक्सेप्टेंस करते हैं। और इसी से मिलता जुलता है ये शब्द डेफरेंस, इसी से बना है डेफरेंस, ठीक है। इसको डिफर कहते हैं लेकिन इसको डेफरेंस कहते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट, जिसको का मतलब कि आदर या का श्रद्धा जो दिया जाता है, और उस वो श्रद्धा देकर जो है कोई चीज़ स्वीकार करते हैं, उसको कहते हैं डेफरेंस, ठीक है। इसका एक शब्द, इसका साइनो जो होगा कॉम्प्लाइसेंस हो भी होता है और एक एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है बाय डिफरिंग अगेन टू द एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव को फिर से, मतलब कि एग्जीक्यूटिव का सम्मान नहीं, एग्जीक्यूटिव की बात को स्वीकार करते हुए, एक तरीके से उसका मान रखते हुए, या मान रखना भी नहीं, उसकी तरफ एक तरीके से झुकते हुए। अब अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हैं तो इसका मतलब आप झुक रहे हैं। इसका देखिए शब्द का जो है एकदम लिटरल मीनिंग मत निकालिए कोई भी चीज़, उसको देखिए। बाय डिफरिंग अगेन टू द एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव के समक्ष झुकते हुए, कश्मीर पर, ठीक है ना। एससी इज एब्डिकेटिंग। एब्डिकेटिंग मतलब त्यागना। और क्या त्याग रहा है? अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग रहा है। जो न्यायिक जो उनका कर्तव्य है उसको वो निर्वहन नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एब्डिकेट कर रहा है क्या? जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, वो उसको छोड़ रहा है, उसको निर्वाह नहीं कर रहा है। The Supreme Court has failed to discharge a judicial duty it was called upon to perform, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसको अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, वो विफल हो गया है क्या करने में? अपने जुडिशियल ड्यूटी को निभाने में, अपने जुडिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में। डिस्चार्ज मतलब उसको जो है वो जो ड्यूटी, जिसको आप कह सकते हैं वो जो निभाना है, निर्वहन करते हैं जो है, तो उसमें वो विफल हो गया है जिस ड्यूटी के लिए उन्हें कहा गया था करने के लिए। इट वॉज कॉल्ड अपॉन, कॉल्ड अपॉन उनको जो कहा गया था टू परफॉर्म, ये ड्यूटी करने के लिए, मतलब कि टू डू या टू परफॉर्म दिस ड्यूटी, दिस जुडिशियल ड्यूटी, उस ड्यूटी में जो है सुप्रीम कोर्ट फेल हो गया है, असफल हो गया है, ठीक है। इट्स डिसीजन, यानी कि इसका जो फैसला है, इसका जो निर्णय है, क्या निर्णय है? टू सेंड द क्वेश्चंस ऑफ restoring 4G connectivity in Jammu and Kashmir for a review to the very authorities who imposed the restriction in the first place, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये इज जो है ये मेन वर्ब है आपका, और इसका सब्जेक्ट जानते हैं क्या है? ये डिसीजन, इट्स डिसीजन, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। यानी कि इसका जो डिसीजन है क्या करने का, ये जो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में 4G एक्टिविटी को बहाल करने का जो प्रश्न है, किसके, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में 4G कनेक्टिविटी को बहाल, मतलब फिर से पुनर्स्थापित करने का या फिर से बहाल करने का जो प्रश्न है, उसको भेजना किसके लिए? रिव्यू के लिए, समीक्षा के लिए। किसको भेजना? टू द वेरी ऑथोरिटीज, उसी
अधिकारी को भेजना, यहाँ ये वेरी जो है ना, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। जैसे आप गुड के पहले लगाते हैं ना, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल लगाते हैं ना, वो आप मतलब कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले वो तो एडवर्ब होता है। लेकिन यहाँ पर ऑथोरिटीज जो है वो नाउन है और उसके पहले वेरी लगा रहे हैं, दैट मीन्स उसका मतलब हुआ वो जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है वेरी, और इसका जो मतलब हुआ उन्हीं ऑथोरिटीज के सामने जिस, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कि इसका जो फैसला है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है मतलब कि 4G कनेक्टिविटी को जम्मू एंड कश्मीर में रिस्टोर करने का, बहाल करने का, किसके ये मतलब कि फॉर रिव्यू, यानी कि इस प्रश्न को रिव्यू करने के लिए भेजना, किसके पास भेजना, तो टू द वेरी ऑथोरिटीज, उसी ऑथोरिटीज के पास, मतलब उसी वेरी मतलब उसी ऑथोरिटीज के पास जिसने हु, ये ऑथोरिटीज के लिए आया हु इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन, जिसने प्रतिबंध लगाया था, जिसने रेस्ट्रिक्शन लगाया था इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही। और यह जो डिसीजन है अपने आप में क्या है, एक क्लियर एब्डिकेशन है, त्याग है, किस चीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि एक बिल्कुल जो है अपने जो उत्तरदायित्व है उसको निर्वहन नहीं करने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक क्लियर एग्जाम्पल है। तो इज ए क्लियर एब्डिकेशन, ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट छोड़ना है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब अपने त्यागना है किस चीज को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। द मैंडेट का मतलब क्या होता है, हम लोग जनरली जानते हैं मैंडेट का मतलब जनादेश, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग जो अधिकार देते हैं अपने तरफ से, जो लोग चुनते हैं उसको कि वो शासन करे हम पर, ठीक है, तो उसको मैंडेट का, जिसको आप हिंदी में जनादेश कहते हैं। लेकिन मैंडेट का मतलब और भी होता है, मैंडेट का मतलब ऑथोरिटी, अधिकार। द मैंडेट दैट द कोर्ट इंजॉयज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट को मिला हुआ है ये अधिकार, ठीक है ना। द मैंडेट दैट द कोर्ट इंजॉयज, ये कोर्ट जो इंजॉय करती है, मतलब इस अधिकार का पालन, ये अधिकार को रखती है अपने पास अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो कोर्ट जो है वो अधिकार रखती है, ठीक है। वो मतलब ये क्या है अधिकार, टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करना, यानी कि मौलिक अधिकार को लागू करना का जो है ये मैंडेट मिला हुआ है कोर्ट को, ठीक है ना। कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये जो है मैंडेट को जो है, ये अधिकार को जो है ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव को, कार्यकारी को, ठीक है। इट इज क्वाइट स्टार्क, स्टार्क मतलब जो होता है, दो चीज होता है, स्टार्क जो है एडजेक्टिव भी होता है, स्टार्क जो है एडवर्ब भी होता है। जैसे आप कह सकते हैं स्टार्क जब एडजेक्टिव के सेंस में यूज करते हैं तो प्लेन के सेंस में, सिंपल के सेंस में, ऑब्वियस के सेंस में यूज करते हैं। लेकिन अगर स्टार्क को जो है एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कंप्लीटली के सेंस में, आउटराइटली के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये एडजेक्टिव है, इट इज क्वाइट स्टार्क, ये जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि दैट द 3 मेंबर बेंच, ये जो 3 सदस्यीय जो पीठ है, ठीक है ना, हैज रिजॉर्टेड टू, रिजॉर्ट के साथ हमेशा टू लगता है, रिजॉर्ट टू का मतलब सहारा लेना, उसका उपयोग करना, उसको प्रयोग करना, किस चीज का प्रयोग किया है, किस चीज का उपयोग किया है, किस चीज का सहारा लिया है, इस मेजर का, इस उपाय का, इस, ठीक है, इस डिस्पाइट कमिंग टू द कंक्लूजन, ठीक है ना, डिस्पाइट कमिंग टू द कंक्लूजन दैट द ग्रीवांस ऑफ द पिटिशनर्स मेरिट्स कंसिडरेशन, इस चीज के बावजूद, इस निष्कर्ष में पहुंचने के बावजूद, ठीक है, डिस्पाइट कमिंग टू द कंक्लूजन, यानी कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद कि पिटिशनर्स का जो शिकायत है, जो ग्रीवांस है, ग्रीवांस मतलब शिकायत, जो उसका दुख है, जो शिकायत है उसका ना, वो योग्य है उस पर विचार करने की, मतलब कि वो विचार करने योग्य है, मतलब उस पर विचार करना चाहिए, ठीक है ना, मेरिट्स, ठीक है ना। मेरिट्स मतलब क्या होता है, योग्यता, मतलब कि उसका जो है पॉजिटिव पॉइंट है, तो वो जो है मेरिट्स कंसिडरेशन, उसका उस पर जो है विचार करने योग्य है ये। द जजमेंट इज इन कॉन्सोनेंस, हम आपको बताए थे एक प्रोग्राम में
इन कॉन्सोनेंस विथ होता है, यानी कि इन एग्रीमेंट विथ, यानी कि ये जो है ये जजमेंट जो है, यानी कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये किसके अनुरूप है? ये जुडिशियल ट्रेंड के अनुरूप है। ये जुडिशियल ट्रेंड क्या है? मतलब कि जो अभी न्यायिक जो प्रवृत्ति है, ठीक है ना, उसके ही अनुरूप है ये जजमेंट। ये जो ट्रेंड है वो चाहती क्या है? एक बैलेंस स्थापित करना, एक संतुलन स्थापित करना मौलिक अधिकार के बीच और नेशनल सिक्योरिटी के बीच। यानी कि इसमें ये ट्रेंड अभी क्या बना हुआ है जुडिशियल ट्रेंड कि ये जो है नेशनल सिक्योरिटी और जो आम आदमी के जो राइट्स है उसके बीच जो है संतुलन कैसे स्थापित करें, तो उसका जो है ट्रेंड बना हुआ है। और ये जजमेंट है, ये जजमेंट बिल्कुल उसी अनुरूप है, वो उससे कुछ अलग हटकर नहीं है। इन द JNK कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में यह जो अप्रोच है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो यह अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, इनएविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से रिजल्ट्स इन, इसका परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा? अनक्वेश्चनिंग, निर्विवाद, डेफरेंस टू एनी क्लेम, निर्विवाद रूप से स्वीकृति किसी भी क्लेम का, किसी भी दावा का जो एग्जीक्यूटिव, दैट द एग्जीक्यूटिव मेक्स, जो कि एग्जीक्यूटिव करती है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि इस अप्रोच का जो इनएविटेबली रिजल्ट्स होगा, यानी कि इसका जो परिणाम होगा अनिवार्य रूप से वो क्या होगा? डेफरेंस होगा, अनक्वेश्चनिंग डेफरेंस, मतलब निर्विवाद, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उसकी स्वीकृति किसकी? जो एग्जीक्यूटिव कोई भी क्लेम करता है उसकी स्वीकृति, मतलब कि वो स्वीकार कर रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वीकार कर रही है, उसका उसके बात को मान रही है, उस चीज को उसका मान रख रही है। तो वही चीज है, इन द JNK कॉन्टेक्स्ट दिस अप्रोच इनएविटेबली रिजल्ट्स इन व्हाट? इन अनक्वेश्चनिंग डिफरेंस टू एनी क्लेम। देखिए डेफरेंस के साथ हर हमेशा जो है ना टू ही लगता है, इन डेफरेंस ऑफ नहीं लगा दीजिएगा। तो इन अनक्वेश्चनिंग डेफरेंस टू एनी क्लेम दैट द एग्जीक्यूटिव मेक्स, जो एग्जीक्यूटिव करती है, ठीक है ना, विदाउट स्क्रूटनाइजिंग, बिना जांच किए, किस चीज को? द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द क्लेम, उस दावे के जो प्रकृति है, उस दावे की जो क्वालिटी है, उसको, उसका गुण, इसका, उसके प्रकृति को बिना जांच किए ही जो मतलब कि आप क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो क्लेम करता है कोई भी चीज़ को, उसको स्वीकार कर लेना है बिना जांच किए ही। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उसको जांच भी नहीं करती है कि वो क्लेम जो है, जो एग्जीक्यूटिव कर रही है, उसका नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको बिना जांच किए ही सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उसको एक्सेप्ट कर लेती है। यानी कि ये अप्रोच जो है इनएविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से उसका परिणाम क्या होगा? रिजल्ट्स इनका मतलब उसका परिणाम, उसके वजह जो मतलब उसके वजह से जो क्या होगा, मतलब उसका परिणाम क्या होगा। यहाँ हम इसके कारण नहीं बोल रहे, परिणाम बोल रहे। उसका परिणाम क्या होगा? अनक्वेश्चनिंग डेफरेंस होगा। अनक्वेश्चनिंग डेफरेंस क्या होगा? मतलब कि निर्विवाद रूप से स्वीकृति हो जाएगी उनके क्लेम को जो एग्जीक्यूटिव करती है, बिना जांचे, मतलब कि उस क्लेम के नेचर और क्वालिटी को। इतना तक समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट हैज नॉट इवन परस्यूड द अटेम्प्ट इट मेड इन अनुराधा भसीन, ठीक है ना। कोर्ट जो है उस चीज का भी पालन नहीं किया, उस प्रयास का भी पालन नहीं किया, उस प्रयास को भी फॉलो नहीं किया, परस्यू नहीं किया, जो इसने मतलब इसको, इट मतलब कोर्ट ने किया था प्रयास, किसमें? अनुराधा भसीन में। अनुराधा भसीन केस में जो है कोर्ट ने जो प्रयास किया है, ठीक है ना, जो किया था अनुराधा भसीन, जो इससे पहले आया था, तो अनुराधा भसीन केस में जो है, जो कोर्ट ने जो प्रयास किया था, उसका भी इस समय जो है ये कोर्ट जो है उसका पालन नहीं किया। मतलब कोर्ट हैज नॉट इवन, यहाँ तक कि परस्यू भी नहीं किया उस अटेम्प्ट को, उस कोशिश को, उस प्रयास को जो इसने किया था, किसमें? अनुराधा भसीन केस में। वो किया था टू ले डाउन अ सेट ऑफ रूल्स, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स रखना, मतलब नियमों का एक सेट रखना, बाय विच, जिससे जो है ऑथोरिटीज सीकिंग टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये जो है ये बाय विच ऑथोरिटीज, ये ऑथोरिटीज है यहाँ पर, जिससे जो ऑथोरिटीज, जो अधिकारी हैं, और ये जो सीकिंग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये एडजेक्टिव के काम कर रहा है। यानी कि ये एडजेक्टिवल क्लॉज है, यानी कि कहा ये जा रहा है
वो अधिकारी जो चाहते हैं प्रतिबंध लगाना फंडामेंटल राइट्स पर, उस उन अधिकारी को इससे बाय विच, ठीक है ना, इस रूल के तहत जो है उसको पालन करना ही पड़ेगा। किस चीज को? टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि समानुपातिकता की जो सिद्धांत है उसका पालन करना पड़ेगा इन ऑथोरिटीज को जो चाहते हैं फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाना। ठीक है, तो समझ गए बात को। द कोर्ट हैज नॉट इवन परस्यूड द अटेम्प्ट इट मेड इन अनुराधा वशीन। वो क्या था? अटेम्प्ट ये था कि टू ले डाउन अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक नियमों का एक सेट बनाना या रखना जिसके तहत जो है बाय विच, जिससे जो है ऑथोरिटीज को जो है वो क्या करना पड़ेगा, बाय विच ऑथोरिटीज मस्ट, यहाँ ऑथोरिटीज के साथ सीधे यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका जो ये है, ठीक है, ये जो है बाय मतलब मस्ट अधेयर, बाय विच ऑथोरिटीज मस्ट अधेयर टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और वो ऑथोरिटीज के बारे में अब बताया जा रहा है ये सीकिंग से लेके यहाँ तक, वो ऑथोरिटीज जो चाहते हैं रेस्ट्रिक्शन लगाना फंडामेंटल राइट्स पर। बात समझ गए? इन द केस डिसाइडेड इन जनवरी, ठीक है ना, इस केस में जो कि जनवरी में डिसाइड किया गया था, अनुराधा वशीन वाला केस, ठीक है ना, कोर्ट जो है परहेज किया था, अपने आप को रोक लिया था फ्रॉम टेकिंग एनी व्यू, किसी भी मतलब कोई भी विचार करने से उसने अपने आप को रोक लिया था, परहेज किया था। ठीक है, किस चीज पर विचार करने से रोक लिया था? ऑन द लीगलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स इम्पोजिशन ऑफ अ ब्लैंकेट कम्युनिकेशन लॉकडाउन इन JNK, यानी कि JNK में, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में ब्लैंकेट मतलब कंप्लीट कम्युनिकेशन लॉकडाउन जो किया गया था, मतलब कि कम्युनिकेशन को बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया था कंप्लीट, ठीक है ना। तो उसको जो है सरकार के द्वारा जो लागू किया गया था, मतलब उसको जो लगाया गया था, इम्पोजिशन मतलब लगाया जाना, उसको थोपना, ठीक है ना, तो ये जो लीगलिटी है उसकी वैधता जो है, ठीक है, उस पर विचार करने से कोर्ट ने परहेज किया था, ठीक है ना। तो कोर्ट रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग एनी व्यू, कोई भी विचार करने से जो है अपने आप को रोक लिया था। वो विचार किस चीज पर? लीगलिटी पर। लीगलिटी किस चीज की? वैधता किस चीज की? गवर्नमेंट का जो इम्पोजिशन, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया गया था ब्लैंकेट कम्युनिकेशन लॉकडाउन JNK में, ठीक है ना, यानी कि संपूर्ण रूप से कम्युनिकेशन लॉकडाउन जो लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी वैधता पर कोई भी विचार करने से कोर्ट ने खुद को रोक लिया था। और यह कब हुआ था? इन द वेक ऑफ मतलब फॉलोइंग, या आप कह सकते हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है ना, मतलब उसके परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस इंजॉयड टिल देन, उस समय तक, बाय द अर्स्टवाइल स्टेट। अर्स्टवाइल का मतलब फॉर्मर, अभी तो वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इससे पहले जो वो जब वो स्टेट था, ठीक है ना, यानी कि अर्स्टवाइल फॉर्मर स्टेट के द्वारा जो उस समय तक, टिल देन, उस समय तक जो स्पेशल स्टेटस का उपभोग किया जा रहा था, उसको जो है रद्द किए जाने के बाद, एब्रोगेशन का मतलब रद्द करना, निरस्त करना, तो एब्रोगेट करने के बाद, यानी कि एब्रोगेशन किस चीज का? स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा को जो है हटाए जाने के बाद या हटाए जाने के कारण जो JNK में, ठीक है, अर्स्टवाइल स्टेट मतलब फॉर्मर स्टेट के द्वारा उस समय तक, टिल देन, उस समय तक जो उपभोग किया जा रहा था विशेष दर्जा, उसको हटाए जाने के परिणाम स्वरूप JNK में जो कंप्लीट लॉकडाउन, कम्युनिकेशन लॉकडाउन जो लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के इम्पोजिशन से, उसकी वैधता पर कोई भी विचार करने से कोर्ट ने खुद को रोक लिया था, परहेज किया था, अवॉइड किया था। हाउएवर, कितना बड़ा बड़ा ये है, देखिए, हाउएवर, हालांकि इट हेल्ड दैट रिपीटेड रिजॉर्ट टू सेक्शन 144 ऑफ द CRPC to impose wide restrictions without territorial or temporal limits was unacceptable। हालांकि इसने माना, कोर्ट ने माना, क्या माना? कि ये जो बार बार जो सहारा लिया जा रहा है, बार बार जो उपयोग किया जा रहा है, किस चीज का? धारा 144 का, CRPC का धारा 144 का,
किस लिए? टू इम्पोज वाइड रिस्ट्रिक्शन, मतलब एक व्यापक प्रतिबंध लगाने के लिए बिना टेरिटोरियल और टेम्परल लिमिट्स के, यानी कि एक क्षेत्रीय लिमिट्स, एक क्षेत्रीय सीमा होनी चाहिए ना कि हाँ भैया जहाँ पर जो है मतलब कि अनरेस्ट का जो है संभावना है, तो उस एरिया में हम एक लिमिट लगाते हैं, वो एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल लिमिट होना चाहिए, वहाँ पर जो है हम धारा 144 लगाएंगे। या एक टेम्पोरल, एक अस्थाई जो लिमिट्स होनी चाहिए कि हाँ इतना दिन से इतना दिन का होना चाहिए। तो बिना टेरिटोरियल और टेम्पोरल लिमिट्स के जो आप बार बार जो सेक्शन मतलब सीआरपीसी का जो सेक्शन 144 का जो यूज करते हैं, उसको रिजॉर्ट करते हैं, मतलब उसका सहारा लेते हैं, ठीक है, तो उसको जो है इसने क्या माना, कोर्ट ने क्या माना? अनएक्सेप्टेबल, मतलब अस्वीकार्य माना, मतलब ये स्वीकार करने योग्य नहीं माना। इट डायरेक्टेड, इसने निर्देश दिया ऑथोरिटीज को, अधिकारियों को, टू रिव्यू ईच ऑफ देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय समय पर रिव्यू करे, मतलब कि समय समय पर ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक का, उनमें से मतलब ईच ऑफ देम मतलब ये जितने भी है ना, तो उनमें से प्रत्येक का जो है उस पर रिव्यू करे, उस पर समीक्षा करे, ठीक है ना। ये निर्देश किसको दिया? मतलब कि ऑथोरिटीज को दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इन द प्रेजेंट केस, ये जो मौजूदा मामला है उसमें क्या हुआ है, इसने जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, दो सेक्रेटरीज को यानी कि दो सचिव को जो है, यूनियन गवर्नमेंट के दो सचिव को कहा है, और किसको कहा है, और जेएनके चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, ठीक है, कि वो विचार करे इस केस पर, जो कि इस मामले पर जो कि किया गया है पिटिशनर के द्वारा, जो लाया गया है पिटिशनर्स के द्वारा, ठीक है ना, मतलब कि याचिकाकर्ता के द्वारा। किस लिए? फॉर रिस्टोरिंग 4G सर्विसेज, मतलब कि 4G सर्विसेज को बहाल करने के लिए जो पिटिशनर्स के द्वारा जो केस दायर किया गया है, केस जो लाया गया है, उस पर विचार करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूनियन गवर्नमेंट के 2 सेक्रेटरीज को और जेएनके चीफ सेक्रेटरी को, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट एक्नॉलेज, कोर्ट जो है मानती है, कोर्ट स्वीकार करती है कि दैट इट माइट बी बेटर, ये जो है बेहतर हो सकता है, मतलब हो सकता है, संभावना है, और कन्वीनियंट और सुविधाजनक भी हो सकता है, क्या करने से? टू हैव बेटर इंटरनेट फैसिलिटीज़, यानी कि बेहतर इंटरनेट फैसिलिटीज़ होने से यह जो है बेहतर और सुविधाजनक हो सकता है। किस समय? ड्यूरिंग ए ग्लोबल पैंडेमिक, वैश्विक पैंडेमिक और नेशनल लॉकडाउन के समय में यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक, ग्लोबल महामारी और राष्ट्रीय लॉकडाउन के समय में जो है, या समय उस समय के दौरान जो है, अगर बेटर इंटरनेट फैसिलिटीज़ हो तो यह जो है मतलब कोर्ट जो है संभावना यह व्यक्त की है कि यह अच्छा मतलब बेहतर हो सकता है और कन्वीनियंट हो सकता है। इट ऑल्सो नोट्स, यह भी ध्यान देता है, मतलब कि इस पर भी ध्यान देता है यानी सुप्रीम कोर्ट, कि द इंटायर यूनियन टेरिटरी, कि ये जो पूरा जो यूनियन टेरिटरी है ना, हैज़ बीन पुट अंडर कर्व्स, इसको जो है प्रतिबंध के तहत रखा गया है। कर्व्स मतलब कंट्रोल, इसको जो है एक कंट्रोल के तहत रखा गया है, एक प्रतिबंध के तहत रखा गया है, जो केवल अलाउ करती है केवल 2G स्पीड को, ठीक है ना। हाउएवर, हालांकि इट टेक्स इनटू अकाउंट, ये इस बात पर भी विचार करती है, ठीक है ना, टू क्लेम्स, 2 क्लेम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, उस बात पर भी जो है यह विचार करती है या उसको भी अपने ध्यान में रखती है। टेक्स इनटू अकाउंट का मतलब उसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। आइए देखते हैं कुछ चीज़ हमने आपको ये किया, जैसे एब्डिकेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब टू स्टॉप कंट्रोलिंग और मैनेजिंग समथिंग, ठीक है ना, जो आप रोक देते हैं खुद को, ठीक है ना। इन द फर्स्ट प्लेस मतलब इन और एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ही। अकाउंट फॉर समथिंग का क्या मतलब होता है? टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ आवर कस्टमर्स, यानी कि हमारे कस्टमर्स का जो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो स्टूडेंट्स है, ठीक है। या फिर अकाउंट फॉर का जो मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ का जो कारण है उसको एक्सप्लेन करना। जैसे उदाहरण के रूप में आप जरूर समझिए, रूरल अमेरिकन्स आर ऑफन ओल्डर, जो रूरल अमेरिकन्स जो होते हैं वो प्रायः ओल्डर होते हैं,
बुरे होते हैं देन दोज, उनके अपेक्षा जो अमेरिका के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। एंड दैट मे अकाउंट फॉर, और यही कारण हो सकता है उसके स्लोअर एडॉप्शन रेट्स का फॉर इंटरनेट एक्सेस, यानी कि इंटरनेट एक्सेस के लिए जो वो अडॉप्ट जो कर रहे हैं उसमें स्लो, मतलब वो स्लो है उसमें, तो स्लोअर एडॉप्शन रेट्स वहाँ पर देखी जाती है फॉर इंटरनेट एक्सेस के लिए। रिफ्रेन का मतलब जानते ही हैं, टू अवॉइड डूइंग समथिंग या टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, रिफ्रेन होता है। और इसका जो ये है एक साइनो जो है वो डेसिस्ट होता है, अपने आप को रोकना किसी चीज़ से। एब्रोगेशन का जो मतलब होता है वो किसी चीज़ को रद्द करना, निरस्त करना, निरसन करना, ठीक है। टेक समथिंग इनटू अकाउंट का मतलब होता है टू कंसीडर और रिमेंबर समथिंग व्हेन जजिंग ए सिचुएशन। जब कोई चीज़ का आप विचार कर रहे होते हैं, किसी चीज़ पर जज कर रहे होते हैं, तो आप कोई भी चीज़ को जो है उस पर विचार करते हैं या उसको याद करते हैं। आई होप माई टीचर विल टेक इन टू अकाउंट द फैक्ट, मुझे उम्मीद है कि टीचर जो है इस बात को, इस फैक्ट को जो है ध्यान में रखेगी या रखेगा कि आई वॉज इल, कि मैं बीमार था, जस्ट बिफोर द एग्जाम्स व्हेन शी मार्क्स माई पेपर, ठीक है, जब वो मार्क्स करेगी मेरे पेपर को। तो मतलब कि ये जो है हाउएवर इट टेक्स इनटू अकाउंट, वो मतलब कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये ध्यान में रखती है या रखेगी या रखती है किस चीज़ को, दो क्लेम्स को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। वो क्या है, पहला क्या है, वन दैट देयर आउट टू बी लिमिट्स, दे आउट टू बी मतलब शुड बी, और ये जो जब भी होता है ये ऑफिशियल होता है, यानी कि एकदम फॉर्मल रूप से होता है। ये एक जो है ये कह रहा है, ये पहला दावा में क्या है कि देयर आउट टू बी लिमिट्स, एक सीमा होनी चाहिए किस पर, ऑन डाटा स्पीड पर, ताकि किस लिए किया जाना चाहिए ये लिमिट्स, क्यों, क्योंकि प्रिवेंट टेररिस्ट को रोकने के लिए। एक बात याद रखिएगा, जनरली जो है हम लोग प्रिवेंट के बाद कोई मतलब कि समबडी या समथिंग आता है और उसके बाद जो है हम फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब अगर नहीं भी लगाते हैं तो इसका मतलब वो गलत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि टू प्रिवेंट टेररिस्ट मिसयूजिंग इट, तो मिसयूजिंग इट जो है ये टेररिस्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि इसको दुरुपयोग करने वाले टेररिस्ट को रोकना, ठीक है ना। ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, टू प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम मिसयूजिंग इट, या ऐसे भी हो सकता था टू प्रिवेंट टेररिस्ट मिसयूजिंग इट फ्रॉम डिस्टर्बिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये भी हो सकता था। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होना ही हो, लेकिन हम लोग जनरली जो हमारी आदत है, जो एक स्टैंडर्ड जो तय किया गया है वो डिक्शनरी के अनुसार, वो है प्रिवेंट के साथ हम लोग लगाते हैं फ्रॉम। तो प्रिवेंट टेररिस्ट मिसयूजिंग इट टू डिस्टर्ब, किस लिए इसको, मतलब टेररिस्ट जो है वो शांति और मतलब कि ट्रैंक्विलिटी को जो है वो डिस्टर्ब ना करे, इसलिए, ठीक है। एंड टू, और दूसरा दावा क्या है, दैट देयर हैज़ बीन, कि एक जो है रहा है स्पाइक, बढ़ोतरी हुई है या बढ़ रहा है इन इंसिडेंट्स, घटना, किस चीज़ का, टेररिज्म का, आतंकवाद का जो घटना है उसमें बढ़ोतरी होती रही है इधर हाल फिलहाल में। देयर हैज़ बीन अ स्पाइक, एक स्पाइक हुआ है, मतलब एक स्पाइक मतलब उछाल, एक उछाल आया है इन इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म के घटनाओं में। 108 इंसिडेंट्स, इनफैक्ट 108 इंसिडेंट्स वास्तव में बिटवीन अगस्त 5 2019 एंड अप्रैल 25 2020, ठीक है ना, इन द एरिया, इस क्षेत्र में। द कोर्ट ऑल्सो कंसिडर्ड रिसेंट इंसिडेंट्स, कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया, किस बात पर, ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुआ है, मतलब कि जो हाल की घटना हुई थी जिसमें मतलब कि कौन शामिल है, इनकाउंटर एट हंदवाड़ा में जो मुठभेड़ हुआ था, वो इंसिडेंट्स पर भी जो है कोर्ट ने विचार किया है। अ क्वेश्चन दैट इट फेल टू आस्क, एक प्रश्न जो कि कोर्ट विफल हो गई पूछने में, वो क्या था, वो क्वेश्चन क्या था, वाज हाउ दीज इंसिडेंट्स कुड बी लिंक्ड, इस टाइप के, मतलब कैसे ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये जो घटनाएं हैं वो जुड़ सकता है या उसको जोड़ा जा सकता है इंटरनेट के स्पीड से, मतलब इस टाइप की जो घटनाएं हैं उसको कैसे जोड़ा जा सकता है इंटरनेट स्पीड से, जब ऑल ऑफ देम मतलब सारी घटनाएं जो है टुक प्लेस हुआ है या हैपेंड, ठीक है ना, वाइल सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर इन प्लेस, जब बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध, बहुत ही गंभीर प्रतिबंध जो है वो लगा हुआ था वहाँ पर, ठीक है, तब ये घटना घटी है। विदाउट अ जुडिशियल स्टैंडर्ड, बिना जुडिशियल स्टैंडर्ड के
ये स्टैंडर्ड क्या है? टू स्क्रूटनाइज क्लेम्स मेड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो दावे किए जा रहे हैं उनको बिना जांच की, उनको बिना जांच मतलब कि उनको जांच किए करने की जो एक जुडिशियल स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए उसके बिना, यानी कि ठीक है, विदाउट ए जुडिशियल स्टैंडर्ड, यानी कि एक जुडिशियल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, एक न्यायिक मानक होना चाहिए कि जिससे हम जो है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो क्लेम्स किए जा रहे हैं उसको उसकी जांच कर सकें। तो उसके बिना जो है क्या यह सही है कि टू यूज देम टू डिसलॉज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। क्या यह सही है? इज इट राइट? तो इज इट राइट, क्या यह सही है कि हम इसे यूज करें, टू यूज देम, ठीक है, टू डिसलॉज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, कि फंडामेंटल राइट्स को यानी कि मौलिक अधिकार को खत्म करने के लिए, उसको हनन करने के लिए इसका यूज करें। फर्दर इसके अलावा द इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट JNK दैट दिस अप्रोच कॉजेज, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो सरकार की जो भेदभाव की जो नीति है ना JNK के खिलाफ, दैट दिस अप्रोच, जो ये अप्रोच उत्पन्न करती है, कॉजेज, इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट एट ऑल। ये जो है इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, इस पर विचार किया ही नहीं गया, बिल्कुल, एट ऑल मतलब बिल्कुल। द डेलिकेट बैलेंसिंग, ये जो नाजुक जो संतुलन स्थापित करना जो है, द कोर्ट अटेम्प्ट्स, ठीक है ना, जो कोर्ट जो है अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट जो है वर्ब है, देखिएगा, ठीक है ना। द कोर्ट अटेम्प्ट्स द डेलिकेट बैलेंसिंग, इसको ऐसे पढ़िएगा, तो इसको ये तरीके से लिखने का एक स्टाइल है। द डेलिकेट बैलेंसिंग, ये जो नाजुक जो संतुलन है जो कि कोर्ट प्रयास करती है करने का, ठीक है ना, इज इनफैक्ट, वो वास्तव में क्या है? नो बैलेंस एट ऑल, वो जो है वास्तव में कोई बैलेंस है ही नहीं, कोई संतुलन है ही नहीं। तो दोस्तों आज का यह एडिटोरियल कैसा लगा ये जरूर अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स पर डालें, क्योंकि ये जो है ज़रा सा टिपिकल, ज़रा सा मतलब कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कानून की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो उसको देखते हुए जो भी प्रयास किए गए हैं मेरे द्वारा उसके बारे में आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक डालें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें अगर आपसे संभव हो सके तो। बहुत बहुत धन्यवाद।